आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज हम आप लोग के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं, ठीक है, जिनमें लेसन एवं उनके राइटर के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो लेसन है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इनके राइटर हैं महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका जन्म बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ होता है? पोरबंदर, गुजरात में। किनका जन्म? महात्मा गांधी का। ठीक है दोस्तों। अब इनकी मृत्यु डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, है ना। इनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को हो जाता है। ठीक है, आगे ही इज द फादर ऑफ नेशन। ही इज द फादर ऑफ नेशन, वह राष्ट्र का पिता हैं। कौन है? महात्मा गांधी। ही इज द फादर ऑफ नेशन, वह राष्ट्र के पिता हैं। ठीक है, अब आगे। अब ये कहाँ के रेसिडेंसी हैं, निवासी हैं? तो महात्मा गांधी जो है इंडिया के हैं। कहाँ के हैं? इंडिया के। ठीक है, तो महात्मा गांधी कहाँ के निवासी हैं? तो इंडिया के हैं। ठीक है, अब है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इनकी आत्मकथा। कौन है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी के जो ऑटोबायोग्राफी हैं, कौन है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके आर्टिकल्स हैं, है ना। क्या है? आर्टिकल्स, इनके लेख यंग इंडिया के जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अब कुछ बातें बताते हैं महात्मा गांधी जी अपने शब्दों में। कहते हैं गांधी जी सेज दैट सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स एज द पाथ ऑफ ड्यूटी। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता, सिविलाइजेशन सभ्यता, है ना, आचरण की वह पद्धति है। आचरण की क्या है? वह पद्धति है जो हमारे, है ना, जो हमारे कर्तव्य पथ का मार्गदर्शन करती है ना। पाथ ओवर ड्यूटी क्या करती है? हमारे कर्तव्य के पथ का मार्गदर्शन करती है। गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो हमारे कर्तव्य के पथ का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ लाइन लिखे हैं, लिखे हैं गांधी जी सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन, है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय जो सभ्यता है, बेटर देन वेस्टर्न कल्चर, है ना, पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है। गांधी जी क्या कहते हैं? कि भारतीय सभ्यता जो है पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है। नेक्स्ट लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन है आपका भारत इज माय होम। कौन है? भारत इज माय होम, भारत, है ना, मेरा घर है। इनके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वाज बॉर्न इन 8 फरवरी 1897, हैदराबाद। इनका जो जन्म है 8 फरवरी 1897 को कहाँ होता है? हैदराबाद में। ठीक है, डाइड इन, इनकी मृत्यु 3 मई, है ना, 1969, 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में हो जाते हैं। किनका मृत्यु? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, आगे जानते हैं इनके बारे में। अब ये कहाँ के रेसिडेंसी हैं? ये जो रहने वाले हैं कहाँ के? इंडिया के ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के रहने वाले हैं। ही अब है ही बिकम द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1957 to 1962।
है ना। ये जो है ना 1957 यानी 1957 से 1962 तक जो है क्या बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, है ना। वे 1957 से 1962 तक बिहार के गवर्नर बने, है ना। एंड और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना 1962 टू 1967, 1962 से कब 1962 से 1967 तक, है ना। भारत के भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। क्या रहे हैं? भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ही बिकेम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 13 मई 1967, 13 मई 1967 को। कब? 13 मई 1967 को वह भारत के क्या बन जाते हैं, है ना, राष्ट्रपति बने। क्या बनते हैं? वह भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, वो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वह प्रथम क्या कहते हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब इनको कुछ अवार्ड भी मिलते हैं। इनको भारत रत्न का अवार्ड मिलता है। कब? 1963 में। ठीक है, तो भारत रत्न का अवार्ड कब मिलता है? 1963 में। आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है ए पिंच ऑफ स्नफ। कौन है? ए पिंच ऑफ स्नफ। इनके जो राइटर हैं मनोहर मालगोनकर हैं। कौन है? मनोहर मालगोनकर हैं। ठीक है, तो ये ए पिंच ऑफ स्नफ जो है इज ए शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी, है ना। एक पिंच ऑफ स्नफ एक लघु कथा है। क्या है? लघु कथा है ना। अब बात करते हैं किसके बारे में? मनोहर मालगोनकर के बारे में। तो कहते हैं ही वाज बॉर्न इन 12 जुलाई 1913, है ना। कहाँ होता है? मुंबई में। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? मुंबई में, है ना। डाइड इन, है ना, 2010, यानी इनकी जो मृत्यु है 2010 में हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है ही इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट। ही इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, है ना। वह एक अच्छे उपन्यासकार भी हैं एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथा भी लेखक भी हैं। हम शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा के लेखक भी हैं। अब इनके एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इनकी एजुकेशन हुआ है। ठीक है, अब इनके इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं उनको देखिए। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन है? द प्रिंसेस, एवेंट इन द गंगेस एंड बम्बोइस वेयर। उनके बाद है डिस्टेंस ड्रम। ठीक है, अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? रेसिडेंसी, ये इंडियंस यानी भारतीय हैं। अब अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं। अगला लेसन है आई हैव ए ड्रीम। क्या है? आई हैव ए ड्रीम। इनके जो राइटर हैं वो हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? आई हैव ए ड्रीम के जो राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न ऑन 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी 1929 जॉर्जिया। मार्टिन लूथर का जन्म, है ना, 15 जनवरी 1929 ईस्वी को जॉर्जिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? जॉर्जिया में। ठीक है, आगे है ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे। ठीक है, आगे इन 1964 में ही वाज अवार्डेड विथ द नोबेल प्राइज। उसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बात करें, आगे बात करते हैं। ही वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज।
ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज। वह नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला सबसे युवा, कौन, सबसे युवा अर्थात सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति थे। ठीक है, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन हैं, तो इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं स्ट्रेंथ टू लव 1953, है ना, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम्स, द मेंटोग्राम्स स्टोरीज 1958, व वी कांट वेट 1964। अब आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट ऑथर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के यानी अमेरिकी इतिहास के सबसे महान लेखक हैं, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिकी इतिहास के सबसे महान लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो।